चलिए हम शुरू करते हैं रिवेट जॉइंट का न्यूमेरिकल आज। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि 10 mm मोटे प्लेट को 60 mm पिच रखते हुए 20 mm व्यास के रिवेट द्वारा सिंगल बैक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। यानी प्लेट की मोटाई टी कितना दे रहा है आपका 10 mm। प्लेट की मोटाई कितना दे रहा है 10 mm। पिच कितना दे रहा है आपका 60 mm। पिच कितना दे रहा है आपका 60 mm। पिच रखते हुए 20 mm व्यास का, ये डी कितना नॉर्मल डायमीटर कितना दे रहा है आपका 20 mm। तो ग्रास डायमीटर कितना हो जाएगा, जैसे हम डी करते हैं ग्रास डायमीटर हो जाएगा 21.5। 1.5 mm क्या करेंगे इसमें हम जोड़ देंगे। लिखते हुए जोड़ा गया अनुमेय प्रतिबल यानी एफ टी कितना दे रहा है, एफ टी हो जाएगा आपका 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। एफ एस कितना दे रहा है 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और एफ बी कितना दे रहा है आपका 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। द्वारा जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करेंगे हम, जोड़ का सामर्थ्य। चलिए ज्ञात करते हैं। अब हम आपको बताएं कि क्या होता है जोड़ का सामर्थ्य। क्या होता है जोड़ का सामर्थ्य, क्या होता है पी एस यानी पी टी पी एस और पी बी में से जो कम हो, ये तो होता है आपका जोड़ का सामर्थ्य। तो निकालेंगे हम सबसे पहले पी टी। पी टी क्या होता है पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। टी कितना है आपका 60, डी कितना हो जाएगा 21.5, टी कितना है 10, एफ टी कितना है आपका 150। कितना रहा 60 माइनस 21.5 57 कितना है आपका 57.57 किलो न्यूटन। पी एस क्या हो जाएगा समझिएगा। क्या कह रहा है कि सिंगल रिवेटिंग लैप जोड़ है, यानी ये लैप जोड़ है और रिवेटिंग कितना है मेरा सिंगल, सिर्फ सिंगल रिवेटिंग। तो क्या हो जाएगा 5/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। इधर कैपिटल से पूरा, इधर क्या होता है हिमालयन। कैपिटल क्या है नंबर ऑफ सीयर, कितना सीयर कितने जगह से रिवेट टूटेगा सिर्फ एक जगह से। हिमालयन क्या है नंबर ऑफ रिवेट रो, रिवेट पंक्तियों की संख्या। इसमें बोल दिया सिंगल रिवेटिंग है तो ये दोनों क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। तो पी एस इक्वल टू 5/4 डी कितना है 21.5 का स्क्वायर गुणे 5/4 डी स्क्वायर गुणे 100। एफ एस कितना है आपका 100। तो क्या आ जाएगा 21.5 का स्क्वायर यानी 36.28 किलो न्यूटन। पीवी देख लेते हैं। पीवी क्या है डी टी और एफ बी। पीवी निकालिए। डी का मान कितना है 21.5, टी का मान 10 mm दिया है। एफ बी का मान कितना होता है एन से गुणा करते हैं। एफ बी का मान कितना होगा 300। नंबर ऑफ रिवेट रो कितना है एन का मान 1। तो पीवी कितना आएगा 21.5 गुणे 10 गुणे 300 यानी 64.5 किलो न्यूटन। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा, जोड़ का सामर्थ्य क्या रहेगा पी एस। देखिए पी टी पी एस और पी बी में से जो कम हो, सबसे कम कौन सा है ये 57 है, एक 36 है, 64 है। तो 36.28 किलो न्यूटन। यही क्या हो जाएगा आपका जोड़ का सामर्थ्य जो सबसे कम। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर। हाँ ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक बॉयलर सेल की प्लेटें 8 mm मोटी है जिन्हें एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा 18 mm व्यास से 60 mm पिच रखते हुए जोड़ा गया है। और देखिएगा टी कितना कह रहा है 8 mm प्लेट का बॉयलर की प्लेटें हैं। कौन सा रिवेटिंग कह रहा है सिंगल रिवेटिंग।
सिंगल रिवेटिंग लैप जोड़, क्या कर रहा है, सिंगल रिवेटिंग लैप जॉइंट द्वारा पिच कितना दे रहा है, 60 mm का पिच रखते हुए जोड़ा गया है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल एफ कितना दे रहा है आपका 150, एफ कितना दे रहा है 100 और एफ कितना दे रहा है 300। तीनों का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति mm²। तो जोड़ का सामर्थ्य और दक्षता ज्ञात करिए। तो जोड़ का सामर्थ्य और दक्षता ये पूछा है, और एक चीज पूछा है, क्या पूछा है, तीसरा पूछा है जोड़ में प्लेट द्वारा प्रति सेमी लंबाई में वहन किया जाने वाला बल कहते हैं। प्रति सेमी लंबाई में वहन किया जाने वाला बल। तीन चीज पूछ रहा है इसमें, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ का सामर्थ्य निकालते हैं। जोड़ का सामर्थ्य निकालने के लिए आपको पीवी, पीएस और पीटी चाहिए, क्योंकि इनमें से जो सबसे कम होगा वही क्या होगा, आपका जोड़ का सामर्थ्य। जैसे तो पहले पीटी निकालते हैं। पीटी देखिए क्या हो जाएगा, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, P का मान कितना है 60 mm, D का मान दिया है 18 mm के आस। ठीक है, डाया कितना दे रहा है आपका, डाया दे रहा है आपका 18 mm। तो ग्रास डायामीटर क्या हो जाएगा, ग्रास डायामीटर मेरा जैसे मान लीजिए 19.5 है ना, 19 क्योंकि 1.5 mm क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। हो जाएगा आपका पी टी इक्वल टू 60 माइनस 19.5 इंटू टी का मान है 8 और एफ टी का मान है 150। फिगर समझ रहा है, देखिए फिगर में कुछ नहीं करा है, एक बॉयलर है, समझ लीजिए, फिगर समझ लीजिए। एक बॉयलर है जो इसी तरह का है, ठीक है, इस तरह ये देखिए बॉयलर है गोल सा, इसके ऊपर इसी तरह में जुड़ा गया है। देखिए लैप जोड़ बन गया और लैप जोड़ पे क्या कर दिया है, रिवेटिंग काफ़ी लंबा है, बॉयलर काफ़ी लंबा है, लंबाई में सिर्फ एक रिवेट का रिवेटिंग। देखिए एक कौन सा जोड़ बन रहा है, सिंगल रिवेटिंग लैप जोड़। यही कर रहा है, बॉयलर पोस्टर में देख कर घबराना नहीं, बॉयलर क्या हो गया। अब समझिएगा पीटी क्या होगा, कर देता हूँ उसका मान 60 माइनस 19.5 गुणे 8 गुणे 150 और 48 टोटल पीटी मेरा आ जा रहा है 48.6 किलो न्यूटन। पीएस क्या हो जाएगा, कैपिटल एन गुणे π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस गुणे एन। एन क्या है, नंबर ऑफ सीयर। सिंगल रिवेटिंग लैप जॉइंट में सीयर प्लेन एक होता है और सिंगल रिवेटिंग में स्मॉल एन भी एक ही आ जाएगा। तो पीएस 1 गुणे π/4 डी का मान है 19.5 का स्क्वायर गुणे 90 नहीं 100। एफ एस का मान कितना दिया है 100, कर देते हैं 19.5 का स्क्वायर गुणे कितना 29.8 किलो न्यूटन। पीवी देख लीजिए, पीवी क्या होता है, डी टी और एफ बी इंटू एन, नंबर ऑफ रिवेट रो, रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना है, सिंगल रिवेटिंग में एक आएगा। तो पीवी हो जाएगा 19.5 गुणे टी का मान कितना है, टी का मान 8 mm गुणे एफ बी कितना है 301। तो पीवी कितना आ जाएगा 46.8 किलो न्यूटन। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या मिल जाएगा आपका, जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा, पीटी पीएस और पीवी में से जो कम हो। देख लेते हैं, पीटी 48 है, पीएस 29 है और पीवी 46। किसमें आपका 29.8 किलो न्यूटन। 29.8 से ज़्यादा लगाएंगे तो सीयर में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका जोड़ का सामर्थ्य। अगला क्या निकालना हमको, देखिए जोड़ का सामर्थ्य हो गया। अब क्या करना है, जो प्रति सेमी लंबाई में वहन किया जाने वाला बल ज्ञात करिए। समझिएगा, एक पीटी पीवी और पीएस क्या है, एक पिच है, यानी एक पिच चौड़ी प्लेट, यानी एक पिच चौड़ी प्लेट है। प्लेटें कितने चौड़े लिए हैं, इसमें रिवेट लगा हुआ है,
एक लाइन में रिवेट लगा हुआ है। तो एक पिच चौड़ी प्लेट में क्या निकाले, पीटी, पीएस और पीबी, लेकिन ये एमएम में निकाले हैं क्योंकि 60 एमएम था। देखिए कितना है आपका 60 एमएम। तो वही कह रहा है कि ये 60 एमएम में नहीं निकाली है, किस में निकाली है, ये सेंटीमीटर में निकाली है। किसमें कह रहा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो हो जाएगा आपका प्रति सेमी लंबाई में वहन किया जाने वाला, उसमें तनन बल लिख रहा है लेकिन उसके कारण मतलब हम जोड़ के सामर्थ्य में भाग देंगे। 29.8 प्रति सेंटीमीटर बोला ना, तो 6 से भाग देंगे। 60 एमएम है, सेमी में बदलेंगे तो आ जाएगा आपका 6। 29.8 6 आ जाएगा आपका 4.9, कितना आएगा आपका 4.9 किलो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर में। ठीक है, अगला क्या दिया है, दक्षता ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, इसी में दक्षता ज्ञात करना। अब समझिएगा दक्षता क्या होता है। दक्षता क्या होता है, जोड़ का सामर्थ्य अपान ठोस प्लेट का सामर्थ्य। क्या होता है, ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, परसेंटेज में निकल जाएगा। परसेंटेज में दक्षता, जोड़ का सामर्थ्य आपको पता है 29.8 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कर दें अपान ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, पी टी इंटू एफ टी। ठोस प्लेट का सामर्थ्य में हम डिफिनीशन क्या लिखवाए थे, समझिएगा क्या था, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य क्या कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। देखिए प्रतिशत गुणे 100 से कर दीजिए। ये 100 किलो न्यूटन को न्यूटन में बनाने के लिए और ये 100 परसेंटेज के लिए। तो जाएगा आपका 29.8 गुणे 100 अपान पी का मान 60, टी का मान 8, एफ टी का मान 150। 41.3%। कितना परसेंट आया आपका आंसर, 41.3%। ठीक है, हाँ ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जो पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप कर लेंगे। पांचवा, ठीक है, पांचवा का हम कर दे रहे हैं। पांचवा नहीं, पांचवा का कर लीजिएगा, छठा कर दे रहे हैं। ठीक है, छठा का, ठीक है, छठवा नंबर देखिएगा। छठा क्या कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है, छठा का पहला और दूसरा। छठे का पहला देख लीजिए, क्या कह रहा है कि एकल रिवेट बट जोड़। तो अब कौन सा जोड़ा गया मेरा, बट जोड़। देखिए एक कौन सा जोड़ बना दिए हम, बट जोड़। क्या हो गया आपका, कवर प्लेट। सिंगल रिवेटिंग बोला, हम कौन सा रिवेटिंग कर दिए, सिंगल रिवेटिंग। कौन सा कर दिए, सिंगल रिवेटिंग। करेक्ट, सिंगल रिवेट बट जोड़ है। मेन प्लेट कितना है, 16 में, यानी टी कितना दे रहा है आपका, 16 mm। कवर प्लेट है 10 mm, यानी T1 कितना मिला आपका 10 mm। रिवेट कितना दे रहा है, 24। ये नॉर्मल डाया कितना दे रहा है, 24 mm। तो ग्रास डायामीटर कितना हो जाएगा, ग्रास डाया यानी स्मॉल डी हो जाएगा आपका 25.5 mm। डेढ़ में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। रिवेट पिच कितना दे रहा है, पिच दे रहा है आपका 90 mm, यही है ना, पिच दे रहा है आपका 90 mm।
ये कह रहा है कि जोड़ का सामर्थ्य और दक्षता ज्ञात करना। अभी पिछला दोनों क्वेश्चन में क्या था आपका, लेफ्ट जोड़ का। ये कौन सा क्वेश्चन है, बट जोड़ का। चलिए जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए पीटी ज्ञात करेंगे, पीएस ज्ञात करेंगे और पीबी। इनमें से जो कम होगा वही क्या होगा आपका जोड़ का सामर्थ्य। देखिए पीटी क्या हो जाएगा, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। ये पीटी इक्वल टू पी कितना है 90 तो दिया है। ठीक है। पी माइनस डी कितना हो जाएगा आपका 25.5। टी कितना है, टी 16 में। एफ टी नहीं दिया क्या, और जब एफ टी वगैरह नहीं देता है तो एफ टी मान लेते हैं हम 150। एफ एस कितना मानते हैं 90 और एफ बी कितना मानते हैं 270 न्यूटन प्रति mm²। देखिए हम किस न्यूमेरिकल से किस बुक से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हम बता देंगे कुछ दिन में, क्योंकि पता नहीं है यूट्यूब पर हम नए हैं तो नाम लेना सही रहेगा कि नहीं। हम बता देंगे किस बुक से न्यूमेरिकल लिए हैं। और जब बुक का न्यूमेरिकल जहाँ शुरू होगा, एक्सरसाइज जहाँ शुरू होगा, उस बुक में लिखा है नोट में क्या लिखा है, जब एफ एस एफ टी और एफ बी तनन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल और धारण प्रतिबल का मान न दिया हो तो इतना ही हम मानेंगे। उस बुक में नोट में लिख दिया है, वहीं से हम इसको उठा लिए। तो नाम हम बताएंगे किस बुक से लगा रहे हैं। तो देखिएगा, और आरसीसी स्टील एस्टीमेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बिना न्यूमेरिकल का कंसेप्ट इसमें नहीं क्लियर हो सकता है, इसीलिए हम एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे। आपको कोई भी न्यूमेरिकल फंसेगा आप कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपको सोल्यूशन उसका बता देंगे, एक वीडियो बनाएंगे और भेज देंगे। और फंसेगा नहीं, जितने भी फंसने वाला क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्व कर देते हैं। बाकी जो एक ही टाइप का क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। लिखिएगा 270। अब देखिए एफ टी का मान कितना मानेंगे 150। पी टी कितना हो जाएगा, $154 किलो न्यूटन आ रहा है आपका, 154 किलो न्यूटन। अब समझिए पी एस क्या हो जाएगा, एन गुणे π/4 डी का स्क्वायर इंटू एफ एस गुणे स्मॉल एन। अब यहाँ समझने वाली बात है, π/4 डी कितना है 25.5 का स्क्वायर गुणे 90 गुणे। अब देखिएगा कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। इन इवेंट कितने जगह से टूटेगा, समझिए एक जगह से और यहाँ से। ये कितने जगह से टूटेगा, 2 जगह से। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो गया 2, जबकि नंबर ऑफ रिवेट कितना है सिर्फ 1। रिवेट पंक्ति कितना है, देखिए सिर्फ 1 रिवेट की पंक्ति। अब बट जोड़ में हम थियरी पढ़ाए थे तो बताए थे इसको 2 रिवेट पंक्ति नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि फेल होगा तो ये अपना लोड लेगा और ये अपना लोड लेगा। तो ए रिवेट की पंक्ति कितनी है, सिर्फ 1 ही पंक्ति है। अब देख लेते हैं कितना है इसमें। पी एस आ जाएगा आपका 91.8 किलो न्यूटन। पी भी देखिए, पी भी क्या है डी टी और एफ बी इंटू एन। इसमें एन क्या है, रिवेट पंक्तियों की संख्या जो 1 है मेरा। पी भी क्या हो जाएगा, डी का मान 25.5, टी का मान 16 में और एफ बी का मान 301। तो पी भी निकल जाएगा आपका ये 270 हो जाएगा, 270 कितना है 110.16 किलो न्यूटन। अब समझिएगा पीवी जब हम निकालते हैं तो पीवी 2 तरह से निकालते हैं, डी टी एफ बी और 2T1 डी इंटू एफ बी। इनमें से जो कम हो तो 2T1 और टी में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इनमें से जो कम होता है उसी को उठा देते हैं। तब देखेंगे तो 2T1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका 20। एक 2T1 हो जाएगा 20 और टी कितना है 16। इसलिए हम डायरेक्ट किस पे कर दिए हैं, डी और टी पे। इसमें हम क्या करें, डायरेक्ट कर दिए। अब देखिएगा जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, जोड़ का सामर्थ्य इनमें से जो कम हो
91.8 किलो न्यूटन इमेज क्या है, कम है। अब दक्षता जानते हैं, जोड़ का सामर्थ्य अपान ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे 100। अब देखिए जोड़ का सामर्थ्य कितना है, 91.8 गुणे 100। ये देखिए 1 किलो न्यूटन में था, इसको 100 से गुणा करके हम क्या बना लिए, न्यूटन में। इंटू ठोस प्लेट का क्या होता है, PT FT इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो 10 तक कितना हो जाएगा, 91.8 गुणे 100। P का मान कितना है आपका 90, T का मान 100 mm और FT का मान 150 गुणे 100 कितना रहा, यानी 42.5%। इसका 10 तक कितना मिला आपका 42.5%। समझ रहे हैं। अब हम छठा का दूसरा क्वेश्चन करते रहे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। चलिए छठा का दूसरा हम कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। छठे का दूसरा क्या कह रहा है कि दोहरा रिवेट बट जोड़। अब देखिए अब क्या है, मेरा बट जोड़ तो है, अब मेरा बट ही जोड़ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्या हो गया, डबल कवर बट ज्वाइंट। लेकिन अब रिवेट क्या कर दिया, डबल रिवेट कर दिया। रिवेट क्या लगा दिया, डबल रिवेट। अब क्या कर रहा है कि मेन प्लेट है 10 mm, यानी T कितना हो गया, T मिलेगा आपको 10 mm का और T1 मिलेगा आपका 6 mm का। T1 कितना है 6 mm, रिवेट व्यास 16 mm हो गया, 16 mm। तो ग्रास डायमीटर कितना हो जाएगा 17.5 mm। पिच कितना दे रहा है 50 mm, पिच कितना दे रहा है आपका 50 mm। सेम वही काम करना, बस एक जगह अंतर आएगा। देखिए PT क्या आ जाएगा, अब दोनों का सामर्थ्य निकाल लेंगे, PT PS और PB निकालेंगे। देखिए PT कितना हो जाएगा, P माइनस D इंटू T इंटू FT। P कितना है 50, D कितना है D 17.5, T का मान 10 mm, FT 150। 50 माइनस 17.5 48 कितना आ गया 48.75 किलो न्यूटन। PS देख लीजिए, PS क्या होता है, n गुणे 5/4 D स्क्वायर इंटू FS गुणे स्मॉल n। और समझिएगा PS में समझना है, n क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। कितने जगह से रिवेट टूटेगा, 2 जगह से, एक ऊपर से और एक नीचे से। डबल कवर बट जॉइंट में 2 जगह से टूटता है, 2 हो गया 5/4। D का मान हो जाएगा आपका 17.5 का स्क्वायर गुणे FS कितना आ जाएगा 90। स्मॉल n क्या है, रिवेट पंक्तियों की संख्या। अब कह दिया है ना डबल रिवेटेड है, यानी रिवेट पंक्ति की संख्या कितना मिलेगा आपको 2, पिछले वाले में 1 था, बस यही अंतर था। तो क्या आ जाएगा 86.5 किलो न्यूटन। पीवी देखिए डी टी एफ बी या 2T1 डी इंटू एफ बी। अब T1 2T1 में देख लेते हैं, T1 है आपका 10, 2T1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो पीवी हम क्या निकालेंगे डी टी एफ बी, क्योंकि डी टी क्या है 10 और 2T1 का आ जाएगा 12, T1 को ले लेंगे इंटू क्या होता है n।
पी देखिए 17.5, टी का मान 10 mm, एफ बी 270, नंबर ऑफ रिवेट रो 2, रिवेट पंक्तियों की संख्या इसमें कितना है 2, पिछले वाले में कितना था रिवेट पंक्ति 1। पी भी कितना आ जाएगा होगा 94.5 किलो न्यूटन। जोड़ का सामर्थ्य कितना होगा, जोड़ का सामर्थ्य तीनों में से जो कम हो, पी टी कितना है 48, पी एस कितना 86, पी बी है 94, तो देगा आपका 48.75 किलो न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है दक्षता। दक्षता क्या होता है जोड़ का सामर्थ्य अपान ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में देगा। और देखिए जोड़ का सामर्थ्य निकाले हैं 48.75 गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में होगा। ठोस प्लेट का सामर्थ्य पी टी एफ टी, तो यह परसेंटेज में कितना आएगा 48.75 गुणे 100 अपान पी का मान 50, टी का मान 10 mm, एफ टी का मान 150। कितना हो जाएगा आपका 65%, ये आपका आंसर है। चलिए अब आपका इस चैप्टर का बस दो टाइप का न्यूमेरिकल बचेगा। हम लोग कह सकते हैं सिर्फ डिजाइन करना है, डिजाइन ऑफ लैब का और डिजाइन ऑफ बस बैंड का, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।